प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए रोशन मेरी जान, मेरी सोनिया, मेरी मखना, मेरी चान, ओए जल्दी आ। हो खुदाई आए बड़ो सोचे। ओए सोनिए, गोकुल धाम खेल महोत्सव में खेल खेलने की तैयारी, यानी कि टेबल टेनिस। अरे वाह, ये तुझे पता चल गया कि जीकेएम में टेबल टेनिस होने वाला है। ओ यार पता तो नहीं चला, मेरा दिल कहता है कि ये गेम इस खेल महोत्सव में जरूर खेला जाएगा, और मेरे दिमाग ने मुझे गवाही दे दिया कि टेबल टेनिस का गेम जरूर 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 होगा। वो कैसे? मेरे पास इस बात के 2 हिंट है। अच्छा, दूसरा वाला हिंट बोल। अरे पहले पहला वाला तो पूछ। दूसरा पूछा तो कोई प्रॉब्लम है क्या बाबा? कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। अच्छा सुन, तो तेरे को याद है टप्पू सेना ने गोकुल धाम खेल महोत्सव की जब बात की थी तो ओलंपिक्स गेम्स की बात की थी। अरे हाँ, ओलंपिक गेम्स की तो बात की थी। और ओलंपिक गेम में टेबल टेनिस का गेम जरूर होता है। अच्छा, समझ गई। वो ऐसे कैसे समझ गई? पहला वाला हिंट तो बताया ही नहीं। अच्छा, पहला वाला हिंट बोल। हाँ, वो तेरे को मालूम है ना, वो टप्पू सेना जो है वो क्लब हाउस में रोज टेबल टेनिस खेलने जाती है ना। वो मुझे 2 ही हिंट पता है। नहीं नहीं, समझ गई। टप्पू सेना रोज क्लब हाउस में टेबल टेनिस खेलने जाती है, इसका मतलब जीकेएम में टेबल टेनिस जरूर होगा। ओए बिल्कुल लकी सोनिया, तू तो समझ गई। ओ जल्दी कर, हमारे पास सिर्फ शाम तक का वक्त है। चला फटाफट प्रैक्टिस कर ले। आला पारा यार, आजा आजा, हमको ही जीतना है। हंस, गोकुल धाम में खेल महोत्सव होने वाला है, ना कि खाने का कंपटीशन। पता है कोमल, लेकिन क्या है ना, फल खाने से शरीर को प्रोटीन्स और विटामिन मिलते हैं, और प्रोटीन और विटामिन से शरीर में ताजगी रहती है। यस और ताजगी से शरीर में स्फूर्ति पैदा होती है। यस। और स्फूर्ति हो तो खेल जीतने में आसानी होती है। क्यों, सही बात है कि नहीं? 100% सही बात है हंस। जीतने के लिए स्फूर्ति तो होनी चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। और उस स्फूर्ति के लिए फल खाने चाहिए। तो जाओ थोड़े से और फल लेके आओ, साथ में दोनों बैठ के खाएंगे। ये लो। अरे वाह, तुम्हें पहले से लेके तैयार हो, क्या बात है। और ये कैसा फल है? ये तो प्लास्टिक का बॉल है। करेक्ट। स्फूर्ति के लिए फल के साथ साथ कसरत की भी जरूरत होती है, और इससे तुम कसरत करो। पर इतने हल्के बॉल से ऐसे ऐसे कसरत करूंगा? हंस, अच्छा, तो कैच खेलेंगे। नो, उससे भी सिंपल। मैं ये सारे बॉल जमीन पर फेंक दूंगी, तुम एक एक करके उठा के दे देना। अरे पर जब उठाने ही है तो फेंक क्यों रही हो? हंस, मैं तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, तुम्हें ये कसरत करनी ही होगी, पर वरना खाना बंद। अच्छा, देखो। चलो उठो, पकड़ो। हाँ, उठा चलो, कम ऑन। 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ओ मेरे लेखक महोदय,
खेल में पारंगत होने के लिए सिर्फ शारीरिक व्यायाम जरूरी नहीं है, उसके लिए खेल की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओहो, अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारी एटीएम। तारक, लोग तो कहते हैं, पर जब आप इतने प्यार से मुझे एटीएम कह के बुलाते हो ना, अंजलि तारक मेहता, तो बहुत प्यारा लगता है। नहीं, करेक्ट योरसेल्फ। ये एटीएम अंजलि तारक मेहता नहीं है, ये है ऑल टाइम मुसीबत। क्या मैं आपके लिए ऑल टाइम मुसीबत हूँ? अरे नहीं अंजलि, तुम्हारे लिए मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि तुम मुसीबत हो। असल में मैं इस करेले के जूस के लिए कर रहा हूँ, मेरे हमेशा की मुसीबत है ये करेले का जूस। तारक, आपको पता है मेरे इस कड़वे करेले के जूस के कारण ही आप इतने चुस्त और तंदुरुस्त हैं। अच्छा, भाई करेले का जूस पीना कितना हिम्मत का काम है, मुझसे पूछो। मैं पीता हूँ, तुम नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, पीऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम पियोगी तो मैं ये जूस पीऊंगा। जितने ग्लास तुम पियोगी उतना ग्लास पीऊंगा। सच? फंस गए तारक, मुझसे कंपटीशन मत करो। बचपन से पीती आ रही हूँ, इसलिए तो इतनी खूबसूरत हूँ। ओके, जितना मैं पीऊंगी उतना आप पियोगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हमारे गुजराती में एक कहावत है, कड़वा कारेला ना गुण न होय कड़वा। चलिए अभी आपकी बारी। आपकी बारी का क्या मतलब है अंजलि? ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम तो पी गई कटाकट। तारक, नो चीटिंग। हाँ नहीं अंजलि, तारक, अंजलि, मेंस वोट। अंजलि। मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुझसे पंगा मत लीजिए। अगर करेले का जूस पीने का कोई गेम होता ना, तो सारे मेडल मेरे ही घर में आने थे। सच बताओ, मुझे विश्वास है इस बात पे। चलिए तारक, अब ये बातें खत्म करके खेल की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अरे प्रैक्टिस कर तो ले, पर किस खेल की करे, पता ही नहीं है कौन से खेल रखे हैं। हाँ ये बात तो है तारक, ये टप्पू सेना ने हमें कंफ्यूज कर दिया है, कौन सा खेल है वो ना बताकर। मुझे लगता है भारोत्तोलन तो जरूर रखा होगा। कौन सा तोलन? अंजलि, तुम लोगों की हिंदी भी ना भाई। वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग। ओहो तारक, आप भी ना वेट लिफ्टिंग बोलो ना। पर इसकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास घर में डंबल तो है नहीं। एक तरीका मेरे पास। कौन सा? अरे आप क्यों उठा रहे? मुझे मैं उठा लेता। ये क्या? थैंक यू। ये तो आधा भरा हुआ है। हाँ, तो इसे बदलने क्यों जा रहे हो? अरे भाई बदलने नहीं जा रहा हूँ, गोकुलधाम खेल महोत्सव है ना, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। खाना बनाने की प्रैक्टिस? तो स्टोव कहाँ है? अरे लालटेन, मैं खाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, वो वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो घर पे जाके करने का, सीढ़ी पे क्यों कर रहे हो? अरे अब्दुल, पहले मैंने वही सोचा था, लेकिन फिर आइडिया कैंसिल कर दी। क्यों? तो क्या है ना, मैं ठहरा अकेला आदमी, अभी मैं घर पे प्रैक्टिस करूंगा, सिलेंडर इधर उधर हुआ, बैलेंस गया मेरा और मैं गिर गया, तो मुझे बचाने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। क्या? नहीं, बोलो। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अगर सीढ़ियों के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा और अगर मेरा बैलेंस इधर उधर हुआ, सिलेंडर गिरा या मैं गिरा, तो पूरी सोसाइटी आएगी ना मुझे बचाने। आएगी? क्या? आएगी, जरूर आएगी। बड़ी पति की बात है, चाय की पत्ती। हाँ, थैंक यू। बाबूजी क्या हो रहा है आपको? अरे सांस फूल रही है आपकी। बाबूजी क्या हुआ? अरे हो रहा है? अरे छोड़ मुझे। क्या हो रहा था बाबूजी? अरे मुझे कुछ नहीं हो रहा था, मैं योगा कर रहा था। मुझे तो लगा आपकी तबीयत बिगड़ गई बाबूजी। मेरी तबीयत नहीं बिगड़ गई है, तेरी आंखें बिगड़ गई है। कुछ अच्छा करना चाहूँ तो भी आपकी डांट पड़ती है। करूँ तो मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर बापूजी। अभी शांति रख, मुझे प्राणायाम करने दे। प्राणायाम से क्या होता है बापूजी? किसी भी खेल में सांस पे काबू रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए प्राणायाम कर रहा हूँ। सांस पे काबू? तो बापूजी मुझे भी सिखाइए ना प्राणायाम। चल अबे,
तू अपना देख। क्या इतना क्या हंस रही है तू? एक मिनट फोन चालू रखो। आप सुनोगे ना तो आप भी हंस पड़ोगे। अच्छा तो सुनाओ। माँ ने आपका नया नाम रखा है। मत सुनाओ। ठीक है, माँ ने आपका नया नाम रखा है पदक। पदक? गोकुल धाम खेल महोत्सव पदक। तो इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अच्छा तो आप क्या पूछ रहे थे? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मैं समझाती हूँ। नहीं समझना मुझे कुछ। क्या आप भी देखिए, आप जरा हंसता हुआ नूरानी चेहरा रखिए। आप ऐसे गुस्से वाला चेहरा रखेंगे ना तो आप कोई भी खेल में जीत नहीं पाओगे। तू और तेरा वीरा सुंदर, तुम दोनों मुझे जीरो ही समझते हो नहीं? लेकिन याद रखना दया, बचपन से मैं हीरो था, हीरो हूँ और हमेशा हीरो रहूंगा। वाह मेरे हीरो। तू देखना दया, आज हर खेल में इतना जोरदार खेलूंगा कि आज का गोकुलधाम खेल महोत्सव जेठालाल खेल महोत्सव बन जाएगा। वाह, आत्मविश्वास अच्छा है। थैंक यू। लेकिन थोड़ा ज्यादा है। मत भूलिए आपके सामने इस खेल में एक से बढ़कर एक धुरंधर है, और खास करके मेरा वीरा सुंदर। तेरे वीरा सुंदर को तू मेरी तरफ से एक खास स्पेशल संदेशा देना कि भाई सुंदर, तुझे मेरे बेटे टप्पू ने जिस काम के लिए अहमदाबाद से मंगाया है, डेकोरेशन, तू सिर्फ उसी में ध्यान दे। बाकी खेल जीतने का काम मुझ पे छोड़ दे। ऐसे थोड़े होते हैं, मोबाइल का माल समझ थोड़ा होता है तो। क्या बोल रहे हैं? क्या मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा थोड़ी ना होता है। हो गया? मैं ये कह रही हूँ। अरे भाई तो तुमने बटन किधर करा? हेलो, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? हैं? ये तुझे रोशनी के ग्राउंड पे बिछाने का ऑर्डर दिया था मैंने। अरे भाई सब कुछ अभी ग्राउंड पे बिखरा पड़ा हुआ है। मुझे 1 घंटे में सब लाइटिंग रेडी चाहिए। हाँ, सिर्फ 1 घंटे में। भाई फटाफट फोन रखो और फटाफट काम करवाओ। भिड़े भाई, तैयारी बड़ी जोरों में है। जीकेएम बड़ा शानदार होगा इस टाइम। अब्दुल, तुम्हारा जीके मुझे गोकुलधाम खेल महोत्सव कम और गोकुलधाम खर्चा महोत्सव ज्यादा लग रहा है। समझते नहीं है यार, कितना काम बाकी। सुंदर भाई बैनर आ गया। क्या इतना छोटा बैनर लेके आ गया भाई? ऐसे हाथ फैलाने से बैनर बड़ा हो जाता है। ये बजट बढ़ाने वाला है। ए सुंदर, मजाक हो रहा है शेवर भाई। आप एक काम करो, इससे डबल साइज के 2 बैनर बनवा के लेके आओ। जाओ। अरे एक भी शेवार रुको भाई। अरे मस्त बैनर है। आपको पसंद है? अप्रतिम। जाओ शेवर भाई, वीडियो भाई की बालकनी पे लगा दो। और सुनो, इससे डबल साइज के 2 बैनर बनवा के लेके आओ। शेवर भाई, ये कोई मामूली खेल महोत्सव नहीं हो रहा है। ये अपने गोकुल धाम का शानदार खेल महोत्सव हो रहा है। समझ गए ना? चलो फटाफट फटाफट, चलो 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 चलो। अरे लेकिन सुंदर, आपने मंगेश को फोन किया? मंगेश? अरे उसको क्यों फोन करूं? ट्यूशन तो अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है ना। अरे आपका ट्यूशन वाला मंगेश नहीं, कुर्सी वाला मंगेश। मैंने आपको बोला था ना कि कुर्सियां मंगवानी है। मंगेश कुर्सी वाले को फोन कर देना। मामा, ट्रॉफी वाले का फोन आया, ट्रॉफी रेडी है और रीटा दीदी से भी बात हो गई। बहुत अच्छे। अरे वाह, जीकेएम टीवी पर लाइव आने वाला है। अरे तो अब्दुल भाई, आप एक काम करो, फटाफट ट्रॉफी वाले के वहाँ जाओ और ट्रॉफी लेके वापिस आ जाओ। और सुनो, ये जो स्टेज वाला है ना, उसको बोल दो कि आधे घंटे में मुझे स्टेज रेडी चाहिए, नहीं तो मैं उसके आधे पैसा काट लूंगा। बस। और तैयार कर दिया तो डबल पैसे दूंगा। अरे जल्दी जल्दी करो काम, फटाफट 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 तैयार करो। इस बार ऐसी लाइटिंग होनी चाहिए कि रात को एकदम गोकुलधाम चमक उठे। चलो फटाफट। हेलो
श्री अकाल। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक चैनल से यहाँ आए सभी दर्शकों का तहे दिल से गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत करती हूँ। देखिए यहाँ पे कितना रंगीन माहौल है, लोग कितने खुश हैं। सजावट तो देखिए एकदम पागल करने वाली है। यहाँ देखिए लोगों का जोश। अब मजा तो आएगा क्योंकि हर गेम हम जीतेंगे। चलो थैंक यू। वाह क्या बात है। चलिए तारक। क्या तरीका है? अरे तुमने ट्रैक सूट क्यों पहन लिया भाई? यार जोश और स्फूर्ति वाले खेल होने वाले हैं, ये औरतों वाले नहीं, स्टेपू और कुकरी कंपटीशन। तारक, जमाना बदल चुका है। हम औरतें आपको हर गेम में हरा सकती हैं। अरे मर्दों का मुकाबला करना इतना आसान नहीं एटीएम। Alright, then see you in GKM. GKM? अरे नहीं कोमल, मैं वार्म अप कर रहा हूँ। चलो यस यस कम ऑन। मजा आएगा। चिंता मत कर दोस्त, आज इतने मेडल जीतूंगा कि तूने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। दुनिया हिला दूंगा। कहाँ जा रही हो? पंखा बंद करना भूल गई हूँ मैं। मैंने बंद कर दिया है। हमें जीकेएम किसी भी हालत में जीतना है, ये याद है ना? मुझे याद है, पर आप याद रखना। मुझे तो बिल्कुल याद है। जीएसएस के बाद मेरी नेक्स्ट पदवी होगी जीकेएमडब्ल्यू, मतलब गोकुलधाम संगीत सम्राट के बाद मैं रहूंगा गोकुलधाम खेल महोत्सव विनर। चलो। क्या कर रही है तू? पानी। ओहो, मुझे देखते ही पसीना छूट गए हैं? ये तंदुरुस्ती की निशानी है। तंदुरुस्ती की निशानी नहीं, ये सिस्टम की खराबी है। तेरे बॉडी के सिस्टम गई है खाड़े। खेल के पहले ही पसीना छूट रहे। कहाँ है तेरा वीरा? उसका भी यही प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? देखिए, हम अहमदाबादी ज्यादा बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। मैदान में आइए तब पता चलेगा कि किसके पसीने छूटते हैं। तो पानी चबा क्यों रही है? माँ के संस्कार। दोस्तों जरा सोचिए, जब इस माहौल में यहाँ इतना जोश है, तो जब गोकुलधाम खेल महोत्सव शुरू होगा तो यहाँ पे कितने और रंग भर जाएंगे। हर खेल में होगी कड़ी टक्कर और अब शुरू होने वाला है गोकुलधाम खेल महोत्सव का महायुद्ध। और ये आए हमारे खिलाड़ी। गोकुलधाम खेल महोत्सव में गोकुलधाम सोसाइटी के सारे परिवार हिस्सा लेंगे, यानी कि टकराव होगा माँ बाप और बच्चों के बीच, मुकाबला होगा पति और पत्नी के बीच, और कुछ लोग अकेले ही मुकाबला करेंगे। जो भी हो, इस खेल में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कौन से खेल आज खेले जाने वाले हैं ये किसी को भी नहीं पता। इसीलिए खिलाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर जितने लोग आए हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो चलिए बात करते हैं टप्पू सेना से और पूछते हैं आज कौन सबसे ज्यादा मेडल जीतेगा। तो टप्पू, क्या लगता है आज इस खेल में सबसे ज्यादा मेडल्स कौन जीतने वाला है? हम पूरी टप्पू सेना मेडल्स के लिए तो खेल ही रहे, लेकिन मेडल से ज्यादा खेल को खेल की तरह खेलेंगे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ, और कंपटीशन तो होगी, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ। तो गोली, क्या लगता है आज कौन जीतने वाला है? मैं तो घर से दबा कर खाकर आया हूँ ताकि मैं आज जीत सकूं। अब बात करते हैं सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े भाई से और पूछते हैं इस खेल महोत्सव के बारे में उनका क्या कहना है।
सबसे पहली बात तो बहुत खर्चा हो गया है सोसाइटी का, तो पता नहीं है कब पूरा होगा। माय डियर जीजा जी, मुझे पहले बुला लिया होता ना तो ये सब इंतजाम मैं मुफ्त में करवा देता और सोसाइटी को कुछ कमा के भी देता। बोलो, मैंने इसको बुलाया ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा मेडल्स कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से क्या, मुझे पूरा यकीन है कि सबसे ज्यादा मेडल्स बच्चे ही जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं को मालूम है ना कि कौन से खेल आने वाले हैं। इसका मतलब वो पूरी तैयारी में होंगे। नहीं भाई, फिर तो ये चीटिंग है, चीटिंग। इसको कैंसिल करो, कैंसिल। ये चुप रहे, कैंसिल वाली। खेल के बारे में किसी को नहीं पता। तो फिर बापूजी हम लोग खेलेंगे क्या? वो हमारे जज बताएंगे। बापूजी अभी तो बताइए, जज है कौन? तो चलिए जानते हैं चाचा जी से कि आज के खेल महोत्सव के जज आखिर है कौन। दोस्तों, इस वक्त देश भर में और देश भर के न्यूज चैनल्स पे धरना, प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और यहाँ इस वक्त गोकुल धाम में भी खेल नामक युद्ध की घोषणा हो चुकी है, आर पार के युद्ध की घोषणा। और इस खेल महोत्सव में आप देख रहे हैं कंपाउंड, इस आसमान नुमा कंपाउंड में गोकुल धाम के निवासी यानी बादल टकराएंगे और जब बादल टकराएंगे तो हंगामे की बिजली कड़केगी और जब हंगामे की बिजली कड़केगी दोस्तों तो बरसात होगी हास्य की। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी ये है दोस्तों कि इन खेलों का निर्णायक कौन होगा, जजेस कौन होंगे। भाई गोकुल धाम के निवासियों को वैसे भी संभालना कोई आसान काम नहीं है और जब खेल महोत्सव होगा तब तो जज कोई ऐसा होना चाहिए जो इन पे सवा शेर हो। अभी प्रश्न ये है कि ये जज कौन होंगे। भाई ये जानने के लिए आप भी बेताब हैं और मैं भी, लेकिन इसका पता चलेगा कि होंगे कौन जज और ये भी पता चलेगा कि इस खेल महोत्सव में क्या क्या खेल होंगे, कितने धमाके होंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.